ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट है, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है? कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। हिंदू धर्म, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। राजकुमार भाटी हमेशा की तरह इस बार भी अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता दिखा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन तभी मंच पर आए तथ्यों के धनी, शब्दों के योद्धा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने दो टूक कह दिया, भारत में अगर आज सेक्युलरिज्म जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की वजह से है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष देश है। इतना सुनना था कि राजकुमार भाटी बौखला उठा, तिलमिलाने लगा। और वही नहीं, ऑडियंस में बैठे कुछ भिंटे भी ऐसे सवाल पूछने लगे जैसे सुधांशु जी को उसमें फंसा लेंगे। लेकिन भाई साहब, सुधांशु त्रिवेदी के सामने आज तक कोई टिक पाया है जो ये टिकेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त, धुआंधार और देशभक्ति से भरपूर डिबेट, जहां सिर्फ तर्क नहीं होंगे बल्कि होगा एक एक झूठ का सर्जिकल स्ट्राइक। बच्चों से पूछता हूं, सेक्युलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं। आपका पॉइंट क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह रहे हैं। सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, बारी-बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेक्युलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट है, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, कह रहा हूं आप देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए। मुझे खाली 5 सेकंड दे दे। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। निरपेक्ष अर्थ का अरे कैमरा बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कह रहे। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे, पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो नहीं लिखा। जो हमारे संसद, हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेक्युलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। सुनिए, हमारे यहां जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछा, बताओ भाई, एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ एक दुनिया में सेक्युलर देश में। बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। एक शब्द गलत बोला हो, चैलेंज से कहता हूं। सारे गलत बोले। एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाके सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो लें, नहीं लिखते थे। अब सुन तो लें, होते हैं मान्यवर, सुन तो लें। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है।
दूसरा आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं, सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। हिंदू सिखों और के सिख यहाँ ही चलाते हैं भाई। जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन दोनों होता एक है ही- और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का किस धर्म का आदमी है। मंदिर में सबको भी नहीं देखा खिलाते हैं। जाता है, मंदिर में और भी नहीं देखा अपने जाता। धर्म के अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ये ही चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे मस्जिद रहे। में भंडारे अब आप दिखाओ। बोलने नहीं बोलो दे ना, रहे। बोलो, अब आप बोलो। बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ आप भंडारे बोलने नहीं दे कहाँ रहे। मंदिर में कहाँ भंडारे? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब हैं, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी एकदम, कि एकदम। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो एक लाइन ये में जो कहूं। सांप्रदायिकता है ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी आपके में, परिंदे अयोध्या के इटावा बीच में पिटाई जाके एक कर रहे जगह हैं बैठते लोगों थे, के। कहते थे ये आपके मेरी परिंदे मस्जिद है। बाल काट रहे हैं आपने लोगों देखा। के। सर, आपने आपके परिंदे बाल काट रहे हैं। आपने अजय जी, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी आपके विश्वनाथ परिंदों ने में वो गुजरात में परिंदे 2 जाके लोगों कहते की थे हत्या ये कर मेरी दी। मस्जिद है। भाई ये गुजरात में परिंदे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल हाँ, चुके ना। बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया भाई, आपके आप बोल परिंदों चुके ने? ना। और इमराना के ये साथ क्या बता हुआ दो। था? इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम बाल लड़की बाल। थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार बिल्किस किया बानो। तो मौलवी ने फतवा और दे दिया बिल्किस कि बानो। आज से अपने ससुर की पत्नी और पति की और मां बिल्किस बानो। और औकात नहीं थी कि बोल दे। अरे छोड़िए। और बिल्किस बड़े बानो। परिंदे। अब सुनिए, हमारे और इनके परिंदे में क्या अंतर है? ठीक है। इनके अब एक दो परिंदे सवाल थे ले लेते शांति हैं। के एक दो कबूतर सवाल। और हमारे परिंदे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज। मैं सर से पूछना चाहूँगा सर, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप मतलब यादवों को क्यों हमेशा वो देते हैं? आप किसी और क्या ना जाति के, जैसे अभी हुआ यूपी के अंदर यादव जो थे उनको बुला के आपने सम्मानित किया, अगर वही कोई और जाति का व्यक्ति होता आप वैसे नहीं करते वहाँ पे यूपी के अंदर। हमने भी ये चीज़ देखी है सर। नहीं, सबकी मदद करते हैं, जिसके साथ भी अन्याय होता है। कम से कम 10 जगह तो मैं पैसे देकर आया हूँ जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ, पार्टी उनकी मदद करती सर है। मगर आप सिर्फ यादवों को और ना, ना, वो गलत कह रहे हो आप, सवाल ही गलत उठा रहे हो। ठीक है, चलिए। अभी लोकसभा चुनाव हुए, हमारा सवाल गलत है। बाबा राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन बात ऐसे करता है जैसे संविधान खुद इसी के घर का ड्राफ्ट हो। इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश की जनता से ज्यादा इसकी चिंता चांदनी चौक की कबूतरों की है। हर न्यूज डिबेट में जाता है ऐसे जैसे आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी हो, लेकिन 5 मिनट में ही स्क्रिप्ट से भटककर ऐसा भाषण देने लग जाता है कि एंकर भी सोचने लगते हैं, ये बंदा पैनलिस्ट है या मुनादी वाला। भाई साहब को तो ऐसा लगता है कि हर चीज का हल सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब बोलने से हो जाता है। इतना सेक्युलर बनने के चक्कर में होली पे सिर्फ गुलाल की फोटो लगाता है और दिवाली पे मोमबत्ती की जगह टॉर्च ऑन करके पोस्ट डालता है ताकि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। सेक्युलरिज्म के नाम पर इतना ओवर एक्टिंग करता है कि बॉलीवुड के एक्टर्स भी इंस्पिरेशन लेने लगे और मीडिया डिबेट में इसकी एनर्जी ऐसी होती है जैसे इसने समाजवाद को च्यवनप्राश समझ के चाट लिया हो। हर सवाल का जवाब इतना गोल गोल देता है कि जीपीएस भी कह दे रूट नहीं मिल रहा भैया। सामने वाला कुछ भी बोले, भाटी जी का फेवरेट जवाब होता है, ये तो आरएसएस की चाल है। जैसे सुबह चाय ठंडी मिल जाए तो भी बोलेगा ये भी एक साजिश है। इतना ज्यादा पक्षपात करता है अपनी पार्टी के लिए कि अगर समाजवादी पार्टी गलती से सूरज को रात कह दे तो ये कहेगा हमारे नजरिए से देखा जाए तो अंधेरे में भी उजाला होता है, और फिर खुद ही ताली भी बजाएगा। हर मुद्दे में धर्म ढूंढता है, लेकिन खुद को इतना न्यूट्रल बताता है जैसे यूएन का शांति दूत बन के आया हो। सोशल मीडिया पे पोस्ट ऐसे डालता है जैसे भारत की गंगा नहीं स्विट्जरलैंड की नदी बह रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत सड़क पर खुदाई हो रही है और ये ट्वीट कर रहा है देश में विकास की नई लहर।